है मुनि ज्ञानी। इसी तरह कुछ दिन बीतता है तो राजा दशरथ जी ने चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करवाते हैं। नामकरण संस्कार करवाने के बाद मैया कौशल्या मैया अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को गोद में खिलाती हैं, कभी उछालती हैं, कभी पालने में झूला झुलाती हैं। पालने में एक दिन झूला झुला रही थी, उनको याद आया कि अभी हमने अपने इष्ट देवता का पूजन नहीं किया। मैया अपने इष्ट देव को पूजन करने के लिए कुल देवता के घर में गई और जाकर के अपने देवता को भोग लगाने के लिए कुछ पकवान बनाने लगी। पकवान बना रही थी और पकवान बना करके अपने इष्ट देवता के घर में गई, वहां भोग लगाने लगी। भोग लगा के सोची कि जरा मैं अपने लल्ला को तो देखूं। मैया आई पालने के पास, देखी कि लल्ला सो रहे हैं। फिर गई देवता जी के घर में, अपने इस देवता के घर में गई, जाकर देख रही है क्या कि यहाँ तो हमारा लल्ला भोग लगा रहा है। यहाँ उनका लल्ला भोग लगा रहा है। वो मन में सोची मैं तो अपने लल्ला को पालने में झूला झूला रही थी, पालने में सुला कर आई हूँ, यहाँ भोग कौन लगा रहा है, यह दूसरा बालक कहाँ से आ गया। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर भाग करके गई, पालने के पास गई, देख रही कि हमारा लल्ला तो सो रहा है। फिर गई देवता के पास, तो वहां देख रही है कि हमारा लल्ला ही आकर के भोग पा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। मैया अकुला गई, ये क्या हो रहा है। तब भगवान अपना विराट रूप मैया को वहां भी दिखाते हैं और विराट रूप का दर्शन करा करके बोलते हैं कि मैया मैं आपका ही पुत्र हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, कोई दूसरा नहीं। तो मैया बोले कि आप मेरे पुत्र हैं तो ऐसा कीजिए कि पुत्र के रूप में ही रहिए, इस तरह का बड़ा स्वरूप मुझे नहीं चाहिए। हमें आपने बताया था कि हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो हे प्रभु हम यही आपसे विनती करते हैं कि आप पुत्र के रूप में ही रहें तो अच्छी बात है, ताकि मैं आपको खिला सकूंगी। इतने बड़े व्यक्ति को तो कोई खिलाएगा नहीं, इसलिए आप पुत्र के रूप में छोटा बच्चा ही बन करके रहिए। मैया के कथनानुसार भगवान फिर अपने उसी बाल्यावस्था में आ गए और मैया राम जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को खिला रही हैं। खिलाते खिलाते मैया कहीं नजर न लग जाए, बालक को नजर बहुत जल्द लगता है, कहीं नजर न लग जाए तो मैया काजल का डिठौना लगा देती है और फिर खेलने के लिए छोड़ देती है आंगन में। भगवान क्या करते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मैया कहती है कि बाहर नहीं, आप घर में ही खेलिए। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी।
भगवान को दिठौना लगाती है और कहती है कि नहीं, आप घर में ही अभी खेलिए, जब बड़े हो जाइएगा तब बाहर जाइएगा खेलने के लिए अपने भाइयों के साथ। कुछ दिन बीतता है। जब भगवान कुमारा अवस्था में आते हैं तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार होता है, चारों भाइयों का। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं राजा दशरथ जी चारों पुत्रों को। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल बीजा सब आई। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने चारों भाइयों को पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए भेजते हैं। और शंकर जी कथा कहते हुए पार्वती जी को सुनाते हैं कि देवी, हमारे इष्ट पढ़ने गए, कहाँ? अपने गुरुदेव जी के पास, वशिष्ठ जी के पास पढ़ने गए, वेद पढ़ने गए। मैया पार्वती जी शंकर जी से बोल रही है कि अच्छा ये बताइए कि वो तो भगवान हैं, ब्रह्म हैं, तो पढ़ने क्यों गए? क्योंकि उनके श्वास श्वास में वेद की ऋचाएं टपकती रहती है। आखिर वह पढ़ने क्यों गए? शंकर जी बोल रहे हैं कि देवी, हमारे इष्ट ब्रह्म हैं, उन्होंने इस समय मानव का रूप लिया है, तो मानव को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमको न भक्ति आएगी, न शिक्षा मिलेगी, कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें किसी सदगुरु के चरण में जाना ही पड़ेगा। यहाँ भगवान संदेश देते हैं कि जब मनुष्य का तन मिला है तो किसी न किसी सदगुरु के आश्रय में रहकर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। यहाँ संदेश दे रहे हैं भगवान। उसके बाद इस संदेश से यह कहते हैं, यहाँ विचार यह कीजिए कि जब भगवान पढ़ने गए तो अपने से बड़े के पास गए, तो बड़े यानी कि गुरुदेव जी शिक्षा दे रहे हैं। जो जो गुरु जी कहते हैं वह हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीखते हैं, और जो पढ़ते हैं वह सारी चीजें अपने चारों भाइयों आपस में बैठ करके, राम जी बैठ जाते थे और तीनों भाइयों को बैठा करके पढ़ाते थे, एक दूसरे को ज्ञान देते थे। कहा जाता है कि अगर अपने से बड़ा कोई हो और वह कोई चीज कोई बात कह रहा हो तो बड़े को आदर के साथ उनकी बात को हमें माननी चाहिए, क्योंकि बड़ा अगर किसी के पास कोई अगर बड़ा है तो यह सौभाग्य मानिए कि उनके ऊपर कोई बड़ा है, क्योंकि कुछ वह कह सकते हैं और उनका कहना मानना छोटे का धर्म होता है। हमें रास्तों की अब जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों की निशान मिल गई है। हमें रास्तों की अब जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों की निशान मिल गई है।
बड़ों के कथनानुसार यदि हम चलेंगे तो वह मार्ग हमें अच्छा रास्ते पर ले जाएगी, सही दिशा में ले जाएगी। मान लिया जाए अगर बड़ों का बात हम न माने तो हमारा जितना उम्र हो, किसी को तो कोई पता नहीं कितना उम्र है, लेकिन अगर बड़ों का बात नहीं माना जाए तो अपने उम्र का 12 वर्ष बेकार चला जाता है, इसी तरह चला जाता है, कोई काम नहीं। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि पिताजी ने कहा कि पुत्र आप ऐसा करो, लुधियाना स्टेशन जाना है, तो आप जाना यहां से जीटी रोड पे और दाहिने मुड़ जाना। और पुत्र बोल रहा है क्या कि नहीं, मैं दाहिने नहीं मुड़ूंगा बल्कि मैं बाएं मुड़ूंगा। पुत्र अपने मन से बाएं मुड़ता है, जबकि पिताजी बोल रहे हैं कि आप दाहिने मुड़ के जाना, 10 किलोमीटर चलना तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा लुधियाना। लेकिन पुत्र क्या करता कि नहीं, मैं आपके कथनानुसार नहीं चलूंगा, मैं अपने मन से चलूंगा, मुझे भी तो देखना है कि स्टेशन कहाँ कहाँ है, कैसा है लुधियाना स्टेशन। तो वह पुत्र गया जीटी रोड पे और बाएं मुड़ के चला गया, 10 किलोमीटर गया, लेकिन 10 किलोमीटर के बाद कोई लुधियाना स्टेशन नहीं मिला, केवल खेत ही खेत देखा। फिर थक खा करके उसी स्थान पर आ गया जहां से वह यात्रा आरंभ किया था। फिर बाद में गया लुधियाना स्टेशन। तो ऐसा क्या हो, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर समाप्त हो गया। इसी तरह अपने जीवन में यदि कोई बड़ा कहे तो बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनके रास्तों पर चलना चाहिए। फिर भगवान वेद पढ़ करके आए हैं, अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ से आते हैं और आकर के जैसे जैसे वह सीखे रहते हैं वैसे वैसे ही अपने चारों भाइयों को सिखाते हैं। सबसे पहले अपने गुरु जी का वंदन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। जैसे जैसे भगवान करते हैं वैसे वैसे उनके छोटे भाई किया करते थे। ऐसे ही दिन बीता, कुछ दिन बीतता है तो अब यहाँ से कथा शंकर जी कहाँ ले जाते हैं? बक्सर में। अयोध्यापुरी से कथा को उठाकर बक्सर में ले जाते हैं और वहां की कथा